ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮੀਨ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਕਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीन शाकिर एज ए एक्सपर्ट, जैसे किसान भाई मुझे जानते हैं, मैं आज जिस मक्की के मतलब जानना चाहता हूँ ये है SGF 2020 और जंबो मेज़ के नाम से ये मक्की जानी जाती है और बिल्कुल ये देसी मक्की है। जैसे आप जानते हैं कि लोग पुराना गाचा लगाते थे, ये पाक अफगोई से सिलेक्शन की गई है। पहले से ओके मस उकाड़ा मोहम्मद अमीन शाकिर के नाम से वैरायटी बनाई गई थी। उसके बाद आज का जंबो सुपर ग्रीन फॉडर के नाम से ये वैरायटी है और अप्रूव्ड वैरायटी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देसी वैरायटी है। ज़मींदार इसका सीड भी बना सकता है और बेहतरीन साइलेज के लिए है और बेहतरीन ग्रीन फॉडर के लिए है, क्योंकि ये मीठी है, जानवर ज़्यादा खाता है। जब जानवर ज़्यादा खाएगा दूध भी ज़्यादा देगा, तो आपको दूसरी चीज़ें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो दूसरी मक्की का आप साली बनाते हैं वो तो मेमे हैं, वो तो उसका टांडे में जूस नहीं है। इसके टांडा जो है देखो मजबूत है, जूस है और इसको SGF 2020 कहते हैं। अगर आप इसका सीड लेना चाहें तो ये 0321 70 84 991 तो ये बाजार चो मिल जाता है जी? नहीं जी, ये आपको बाजार में ये सीड ढूंढने की जरूरत है। सफ़ेद रंग के नाम से आपको गौहर, वाइट पर्ल, पाक अफगोई के नाम से धोखा ना खाएं। अगर आपने इसका बीज लेना है तो आपको जो मैं नंबर दे रहा हूँ 0321 70 84 991 डॉक्टर अमीन शाकिर से रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला आपको भी मिलेगा। और पूरे पाकिस्तान में जिस शहर में कहें ये मक्की लगी हुई है और लोगों ने साइलेज के लिए लगाई है और ये मेरी अपनी सिलेक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पैदावार 1200 मन है, 10-12 फुट हाइट है। और जो कहते हैं गिरने की, वो गिरने की बात नीचे आप देख सकते हैं, ये इसका पंजा, ये कला है जी। और आपको फील्ड में जाकर दिखाते हैं, ये इसकी वजह से ये लॉज नहीं करती। तो इसलिए ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बेहतरीन वैरायटी, इससे बढ़कर और कोई वैरायटी नहीं है। और अगर कोई बंदा कहता है वो पाक है उसमें धोखे में ना, ये कहीं बाजार में दुकान में मिलेगा, हमारा कोई डीलर नहीं है। अच्छा जी अमीन शाकिर साहब, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਕਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ फार्म बहादुरगढ़ भी तुसी उगाते हो सरकारी तौर पे? सर शुरू किया था, लेकिन बाद में इसकी सिलेक्शन करके मैंने अपने नाम से मैंने बताया ना ओके मस बनाई है। अच्छा जी। तो जो बात दूसरी मक्की की, तो बहुत किस्में को ग्रेन के लिए लगाते हैं, कोई सब चारे के लिए लगाते हैं जी जी। तो ये मक्की स्पेशली साली के लिए है। ठीक हो गया। तो जिस तरह दूसरी मक्की लगाते हैं, लगाने का वही तरीका है। कोई इसमें कोई जेनेटिकली इसका पोटेंशियल इतना है, कोई बेशक जमीन तैयार करके खेली बनाए और 10 kg का थैला चोपों के जरिए लगा सकते हैं। एक बोरी DAP और एक बोरी यूरिया के डालें और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 मन तक लें सब चारे के लिए। अगर आपने इसकी छली लेनी है, साली बनाना, तो फिर आप इसमें 2 DAP डाल लें, 2 यूरिया डाल लें और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पैदावार आपको डबल मिलेगी अफगोई से। सही। और ये मीठी भी है और इसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े का अटैक वो भी कम होता है और इसकी पैदावार बिल्कुल नॉर्मली 60 दिन के बाद आप इसको क्या कहते हैं, आम नॉर्मल दिन में फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपने साइलेज के लगाना तो आपको फरवरी में लगाएं, क्योंकि ये 120 दिन की क्रॉप है, इसको छली आनी है, 70 दिन के बाद इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाती है। और अगर आप दोबारा आपने लगानी है तो फिर जून के बाद अगस्त में लगाएं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो क्या कहते हैं साइलेज की अपना भरपूर पैदावार हासिल करें। तो मैं किसान भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल मैं सामने खड़ा हूँ और ये मक्की देखें, मैं फील्ड में जाकर इसकी तस्वीरें आपको वो भी देता हूँ डॉक्टर साहब, और आप देखेंगे मलिक साहब तो वो भी आपको नजर आएंगी और छलियाँ भी लगी। ये देखें, और सबसे बड़ी बात कुछ लोगों के ज़हन में है कि ये छली, ये देखें मैं आपको इसी की छली दिखा रहा हूँ, ये छलियाँ लगी हुई। सही। ये सारी छलियाँ लगी हुई, तो बंदे के दिन में कोई छलियाँ नहीं लगी और अभी जाके फील्ड में भी दिखाता हूँ। चलो ठीक हो गया। एक और भी है, ये हाँ जी, एक ही चीज़ है जी जी सर, ये इसको जवा कहते हैं, जंबो जवा। अच्छा। आप इसके माशाल्लाह हाइट देखें जी जी, और मेरे भी कासे ज्यादा है। हाँ जी जी जी। और जई में तकरीबन 1000 के करीब किस्में हैं। आजकल जो किस्में चल रही हैं जई की, जवे की, चौधरी की, उसमें आप कह सकते हैं कि A1 वैरायटी है, PD12 65 है, SG 2000 है और सुपर ग्रीन है, फैसलाबाद सुपर लेट है, एवर ग्रीन है। तो उसमें ये जंबो जवा है। जो यूक्रेन की वैरायटियाँ भी आती हैं, टॉप ऑस्ट्रेलियन वैरायटी भी हैं, लेकिन हर वैरायटी का अलग अलग किरदार है। ये जो वैरायटी जिसके मतलब मैं बताना चाहता हूँ, ये जंबो जवा है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। अगर इसका पहला फ़ायदा ये है मल्टी कट है। दूसरा ये है कि इसकी पैदावार ज़्यादा है। इसका तना ये देखें, इसका जो स्टेम है मजबूत है, लॉजिंग कम करता है। तीसरे नंबर के इसका आजकल जो ट्रेंड है, लोग मक्की से साली बनाते हैं, आप इसका साली बना सकते हैं फरवरी में जब इसके ऊपर इस तरह का फ्रूट आएगा। नंबर 3 इसका आप हे बना सकते हैं। नंबर 4 पे आप इसका ग्रेन बना सकते हैं। और अगर आपके पास ये चारा कम से कम 700-800 मन पर एकड़ इसकी पैदावार है
जबकि आम जो जवी है उसकी पैदावार जो 300-400 मन से ज्यादा नहीं है। इसको मिक्स करके बरसीम में लगा सकते हैं, मखलूत काश कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसको इतना खर्चा नहीं है। सोया बीज के बेश एक बोरी DAP और एक यूरिया डालें और अल्हम्दुलिल्लाह इसके कट भी लें, इसकी पैदावार भी लें। और आपको मालूम है कि जब पोह बाग दे विच दसंबर जनवरी च आन के ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਰਸੀਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 400-500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਵਰੀ ਸਾਲੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ 0321 ਸਹੀ ਜੀ 70 84 991 ਜੀ ਜੀ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਨ ਸ਼ਾਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹੋ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 12 ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਸੀਪੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰਾਈਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੀ ਬਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਹੈ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਡੇ ਫੀ ਜਾਨਵਰ 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵਧਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਲੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫੋਡਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਸੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਮ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਹਿਦਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਜੰਬੋ ਜਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। जम्बू जवे, ठीक हो गया। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन शाकर, किसान भाइयों, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, मैं आपको जिस मक्की के मतलब बताना चाहता हूँ वो है जंबो SGF 2020। जंबो 2020 जो है, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये पहले हमारे पाकिस्तान में पाक अफगोई के नाम से आई। 2 तरीके हैं, एक ब्रीडिंग का तरीका होता है, एक सिलेक्शन का। इसकी सिलेक्शन करके हमने इसको पहले ओकेमस बनाया। ओकेमस का मतलब था उकाड़ा मोहम्मद अमीन शाकर। उसके बाद क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर ऐसे थे जिसमें वो कहते हैं फ़र्क था, ये लॉजिंग का मसला था, इसमें छली का मसला था, इनफर्टाइल छली थी। तो ये एक हमारी टीम है ब्रीडर की जिसमें PhD भी लोग शामिल हैं और सारों ने मिलके तो जो मक्की जो अब वैरायटी है वो SGFS सुपर ग्रीन फॉडर मेज़ वैरायटी है। पहले जिस तरह मैंने आपको सूखे हुए पौधे दिखाए थे, उसकी 12-14 फुट के करीब हाइट है, ये वही वैरायटी है। और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि इसमें छली नहीं आती। छली की तरफ करें जी, ये देखें इसके दाना भी बना हुआ है और माशाल्लाह ये छली भी फील्ड में, ये देखो कितनी बड़ी, ये देखें, ये देखें, देख सक रहे हैं सर? जी जी। और इसकी हाइट देखें कि गिट से ज़्यादा है, मतलब समझे तकरीबन 1 फुट के करीब है। और ये जिसमें भी देखेंगे ये माशाल्लाह छलियाँ नजर आएंगी। ये देखेंगे अंदर, हाँ जी हाँ जी, ये देखें। और इसकी हाइट भी जी, तो नीचे जो ये कला होता है 10 फुट, इसमें ज्यादा फर्क है। ये देखें, ये कला है सर, ये कला की वजह से जो पौधा है ये गिरता नहीं है, लॉजिंग नहीं, मजबूत रहता है, मजबूत रहता है, अपनी जड़ा ते जी जी जड़ा कायम ते रहता है। तो इसलिए ये वैरायटी जो है वो कामयाब है और ये देसी है। ये इसका सबसे बड़ी इसका स्टेम जूसी है। सही, जूसी होने के वजह जानवर खाता भी ज्यादा है, पत्ते का साइज ज्यादा है। जो हम हाइब्रिड मक्की लगाते हैं उसका टांडे में जूस नहीं होता, तो इस लिहाज से इसका 10 किलो का थैला, 10 किलो का बीज जो है जो 1 एकड़ में लगता है। मेरे हिसाब से इस पौधे का वजन इस वक्त में चाहिए था, मुझे दिखाना चाहिए था। आप थोड़ा सा इस तरफ करें, ये देखते हैं सब टांडे, जी जी, ये सब टांडों में छलियां ये लगी हुई हैं, ये छलियां लगी, अंदर भी कैमरा करें सर, ये छलियां नजर आ रही हैं आपको। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि अगर हम एक ये देखें जी, ये 2 या 3 दिन, ये देखें उसकी हाइट देखें, पत्ते का और साइज और मेरे काज से भी काफ़ी ज़्यादा है जी। तो ये तकरीबन एक टांडे का वजन मैं कहता हूँ कि तकरीबन आप समझ लें कि ये 2 से 2.5 किलो है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम इसको 1 किलो का लें, 40,000 पौधा है, तो तकरीबन 30-32 टन आराम से पैदावार 800-900 मन निकल आती है। इसमें शक वाली बात। बाकी रही बात लॉजिंग की, तो ये छोटी मोटी हवा से नहीं, अगर जो लॉजिंग करता तो ये अगर कोई ज़्यादा तूफान आ जाए तो वो दूसरी मक्की को ये देखे कर सकता, लेकिन छलियों की तादाद देखे, जो बंदों का ख्याल था कि छलियाँ नहीं लगती, तो इसलिए मैं यही कहूँगा 0321 70 84 991 डॉक्टर मोहम्मद अमीन शाकर, आप मेरे से रब्ता करें। और इसका सीड कहीं दुकानों से नहीं मिलेगा, पाक एफयू का मिलेगा, गौहर का मिल जाएगा, लोग झूठ बोलते हैं। और इस वक्त हमारा कोई डीलर नहीं है, डायरेक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ 0321 जो बताया है 70 84 991, रब्ता करें। और ये फरवरी में इसकी जो लगना ये शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप साली बना सकते। और बाकी रही बात इसकी खेलियाँ बनानी है जी जी डॉक्टर साहब, और इसकी कोई इतना ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेशक 1 बोरी या 2 बोरी DAP डालें और 1 यूरिया। इसका जेनेटिकली पोटेंशियल इतना है, सही, ये वैरायटी का जेनेटिकली पोटेंशियल इतना है। आप नॉर्मल पानी जो दूसरी मक्की को लगाते हैं, ये 2 दफ़ा लगा सकते हैं साली की, एक फरवरी में, जनवरी के एंड पे,
और दूसरा जो है जुलाई में। सही। बाकी चारे के लिए जब चाहें फरवरी से लेकर सितंबर तक आप लगा सकते हैं और सीड अवेलेबल है। सही, शुक्रिया जी। हाँ।